हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री और व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए मैं मध्यकालीन इतिहास के 101 प्लस प्रश्न लेके आई हूँ आपके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण और तूफानी प्रश्न हैं, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के अलावा भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एक मैं मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं वहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। तो ये किया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसके समय में किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय किया था। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर। अगला है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो वो गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किसके समय किया? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। निजामुद्दीन औलिया किसके समय थे? गयासुद्दीन तुगलक के समय थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसके निचले भाग पर कौन कौन से जानवर हैं? अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसके सबसे निचले भाग पर जानवर बने हुए हैं, कौन कौन से हैं? ये ऐसा पूछा जाता है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में इनमें से कौन सा जानवर नहीं है? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह जो हैं सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर बने हुए हैं। अगला है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वो की है अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है? तो किसने की है? अशोक ने की है। अशोक ने कहाँ पर चोल, पांडे, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो अशोक का जो शिलालेख दूसरा है उसमें अशोक ने चोल के बारे में, पांडे के बारे में, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। कौन से शिलालेख में? दूसरे में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा हुई है? अभिलेख में बोल रहे हैं, वैसे तो संघमित्रा और उनका जो पुत्र थे महेंद्र, उसके बारे में भी पता चला है जो श्रीलंका उन्होंने भेजा था, लेकिन अभिलेख में पता चला है कि तीवर, अशोक के एकमात्र पुत्र किसकी चर्चा की गई है? अभिलेख में तीवर की चर्चा की गई है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने की? हिंदुस्तान की जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? अशोक ने अपने मास्की शिलालेख में। किसमें किया है? अशोक ने अपने मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं का वर्णन किया है। किसमें किया है? अशोक ने मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं का वर्णन किया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये मास्की शिलालेख कहाँ पर है? तो और मास्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में है। और ये भी ऐसे भी पूछते हैं कि सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो सम्राट अशोक की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी मास्की शिलालेख से प्राप्त होती है। और मास्की शिलालेख में ही अशोक ने अपना नाम क्या रखा था? अशोक रखा है। मास्की शिलालेख ही एक ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम पता चलता है कि अशोक के शिलालेख में उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों का सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था अशोक की ब्राह्मी लिपि को? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया था? मध्यकालीन भारत के प्रथम शासक पूछ रहा है, तो मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? फिरोज तुगलक ने नहरों का जाल फैलाया था और इसने सिंचाई विभाग की स्थापना भी की थी। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सबसे पहले किस सुल्तान ने की? कृषि के लिए ऋण व्यवस्था सबसे पहले की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी कृषि के लिए ऋण व्यवस्था सबसे पहले? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए सबसे पहले ऋण व्यवस्था की थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कीजिएगा। अगला है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? मराठा शक्ति का उदय हुआ था 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद कौन सा था? जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व। जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद था। मुगल साम्राज्यों में से एकमात्र महिला जिसका नाम सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण है, तो सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण है नूरजहां। किसका? नूरजहां। नूरजहां एकमात्र ऐसी महिला है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण था। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? भारत पर आक्रमण सबसे पहले किया था चंगेज खान ने, और चंगेज खान ने यह आक्रमण कब किया था? 1221 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? तो प्रथम मंगोल था चंगेज खान, और इसने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1221 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो तराइन का युद्ध हुए थे 1191 और 92 में। तराइन का प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। अंतिम मुगल बादशाह कौन जाना जाता है? बहादुर शाह द्वितीय जफर को जाना जाता है। किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था? अकबर ने रखा था अपने पुत्र जहांगीर का नाम। जहांगीर का जो प्यार से जो नाम बोलते थे वो उनको सलीम बोलते थे। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? हेमू के बीच। सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया था? कुमार पाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया था? तो सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था कुमार पाल ने। किसने कराया? कुमार पाल ने कराया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह, एक सेकेंड, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था चंपत राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महमूद गजनवी मां मोहम्मद गौरी। प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता थे। 1299 में रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। इसी ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी। किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? कबीर की समाधि स्थित है मगहर में। कहाँ स्थित है? मगहर में। फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। ऐसे ही संविधान के सुपर डुपर हिट मध्यकालीन के 1 और 201 प्रश्नों का वीडियो लेके आऊँगी, जिससे आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं,
फ्रेंड, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये प्री की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज़ है। इसमें 2500 MCQ कवर किए गए हैं, जिसमें 22 FLT हैं प्लस 3 करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के हैं। ये बहुत ही शानदार 2500 MCQ हैं। इसकी हार्ड कॉपी 999 की और सॉफ्ट कॉपी 399 की है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो या आप इसकी हार्ड कॉपी अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुँच जाएगी और FLT टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार की गई। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की ई बुक लेना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश की वार्षिकी आपको 49 रुपये में मिल जाएगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 99 रुपये में ई बुक मिल जाएगी। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को विफल किया था, कितनी बार किया? 29 बार विफल किया था। कितनी बार? 29 बार। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को 29 बार विफल किया। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुद खुदवाई थी? जहांगीर था। अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर स्वयं किसने खुदवाई थी? जहांगीर ने खुदवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया? 29 बार विफल किया था। मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया था। भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस काल में सबसे ज़्यादा थी? बाबर का जन्म कब हुआ था? और परगना में हुआ था 1483 में, 24 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है? तो 1526 ईस्वी का जो आक्रमण है वो भारत बाबर का पहला आक्रमण माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई, यही इसका पहला आक्रमण था 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये हुआ था, इसमें बाबर की जीत हुई थी। ये पानीपत की पहली। खानवा का युद्ध ये 27 में हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर और मेदिनी राय के बीच किस युद्ध को जाना जाता है? तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर हुआ था 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और इसमें मेदिनी राय के बीच हुआ था ये युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। अगला है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी को किया था। ये इब्राहिम लोदी के भाई थे। अगला है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है और इसको तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है और इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का पहला युद्ध था, उसमें तोप खाना का उपयोग किया था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब और किसके बीच लड़ा गया था? 1556 में लड़ा था, अकबर और हैमू के बीच ये लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया था? तो किसके संरक्षण में किया था? बैरम खां। उसके बाद वो खुद बड़े हो गए थे। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1576 में हुआ था। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के थे। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस राज्य की नगर की स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी की थी। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइए आगरा की स्थापना किसने की थी? कमेंट जरूर किया कीजिए सभी लोग, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और इसको जो अकबर के आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी ने की है। और इस आगरा की स्थापना किसने की, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को क्या बोलते हैं? फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए दरवाजे को बनाया गया था, तो उस प्रवेश के लिए दरवाजे को क्या बोला जाता है? उसको बुलंद दरवाजा बोला जाता है। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर ने गुजरात को जीता था इसलिए बनाया था। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। कौन सा हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? गोवर्धन और मनोहर ऐसे चित्रकार थे। जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी और गोवर्धन और जो मनोहर थे वो जहांगीर के दरबार में थे।
शेर शाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठीक मालगुजारी वसूल करने के लिए कौन से कार्य किए थे? उनमें सबसे मेन तो था वो था जमीन की पैमाइश करना। कौन सा मुगल सम्राट वीणा वादक था? औरंगजेब की मूर्तियों में उसे वीणा बजाते हुए देखा गया है। दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं द्वारा कितने दिनों तक शासन किया गया? 6 माह तक। किस इतिहासकार ने कहा कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? ये बीए स्मिथ ने कहा। किसने किया? बीए स्मिथ ने कहा था कि या स्मिथ याद रख लो, स्मिथ ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था। मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या बोला जाता था? मुगल शासन व्यवस्था में जो प्रधान सेनापति होता था उसको मीर बख्शी बोला जाता था। क्या? मीर बख्शी। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू के बीच लड़ा था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद लाया था। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का प्रमुख कारण क्या था? भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी, ये इसका कारण था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? राजा राम ने। राजा राम एक जाट नेता थे, इन्होंने अकबर की कब्र को लूटा था। फ्रेंड, एक एमपी का भी मैंने एक सीरीज़ बनाई, इसमें मैं एमपी की एमसीक्यू करा रही हूँ। बहुत सारे एमसीक्यू मैंने उसमें करा दिए हैं। एमपी जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू में मिल जाएगा। एमपीपीएससी प्री की ये एस सीरीज़ चल रही हो, ये S29 है। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ पे कराया है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कराया। बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था और किस मुगल शासक ने 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण किया? बाबर ने किया। हिंदी में मसनबी लिखने की प्रथा आरंभ किस काल से हुई थी? तो हिंदी में मसनबी लिखने की प्रथा आरंभ हुई थी तुगलक काल से। शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? महल का। महल का प्रशासन पाटिल देखता था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां के। कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम क्या है? सबसे पहले आए थे गुलाम वंश, फिर आए थे खिलजी वंश, फिर आए थे तुगलक वंश और लास्ट में आए थे सैयद वंश। सबसे लास्ट में कौन से आए थे? सैयद वंश आए थे। गुलाम, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद आए थे लोधी वंश। कौन सा? इसके बाद आया था सैयद वंश के बाद लोधी वंश, और इसी लोधी वंश के बाद मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था इब्राहिम लोधी को हरा के। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी। औरंगजेब राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाता था? जो मुस्लिम नहीं होती थी उन पर जजिया कर लगाया जाता था। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब ने लगाई। ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ पर करवाया? औरंगाबाद में। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। 1679 में ये बना था। औरंगजेब ने ज्ञान बापी मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी? औरंगजेब ने ज्ञान बापी मस्जिद बनवाई थी वाराणसी में। कहाँ पे बनवाई ज्ञान बापी मस्जिद? वाराणसी में बनवाई। किस शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूला गया? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक वसूला गया। रबिया उल दौरानी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में है, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। रबिया उल दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। आगरा के लाल किले में, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो आगरा में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। कौन सा मुगल सम्राट बीड़ा वादक था? औरंगजेब। साहे बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था बहादुर शाह को। किसको जाना जाता था? सहाय बेखबर के नाम से बहादुर शाह को। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह था और उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह राज थे, तो उन्होंने नादिर शाह ने इन्हीं के समय पर आक्रमण बोला था। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन इन्हीं के शासनकाल में ये मोहम्मद शाह के पास था और नादिर शाह आए इन पर आक्रमण करने और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों लेके चले गए।
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा था? बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अकबर द्वितीय ने 1833 में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड किसे भेजा? राजा राम मोहन राय। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा सब कर समाप्त कर दिया था? राहदारी और पानदारी। कौन सा कर समाप्त कर दिया था? राहदारी और पानदारी कर समाप्त कर दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ऐसा आपको पसंद आएंगे? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।